हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल रोजगार भी शिखा में। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से है। रिसेंटली में एसएससी सीएचएसएल सीपीयू का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए यह करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा, एंड तक की, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि यहाँ जो करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होगी। इसलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस रह जाएं या कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में किस राज्य में 1700 फीट के ऊपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग पर एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो कहाँ पे किया गया है? सिक्किम में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पे चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जारी वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप में वितरित सेवाओं का कौन से नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है? तो चौथा। जो भारत में पहला कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ हो जाती है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए लास्ट तक की देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, चंद्रयान की अभूतपूर्व उपलब्धि को मान्यता देते हुए इसकी टीम को स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे, टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत की पहली, जहां भारत की पहली, वो करंट न्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, पहली मिलिट्री ग्रैंड जियो स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उसका क्या नाम था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो TSAT-1A, वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे, भारतीय सेना को किस देश में 24 इंग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो पहला आया, ठीक है, भारत के लिए तो रूस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमारा पहला। यहाँ से आपके क्वेश्चंस 4 से 5 तो फंस ही सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ही देखिए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 15 से 28 अप्रैल के दौरान होने वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो डस्ट लिक नाम है, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान की बात हो रही है, भारत का नाम आया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वार्कलेरी साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 100 में से 79.1 के समग्र स्कोर के साथ IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन से स्थान पर है? तो 45 स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, इंडियन कोस्ट गार्डन पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल समुद्र पहरेदार एशियन देशों की चल रही है, विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में किस देश में पहुंचा है? तो ब्रूनेई में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, रक्षा मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2024 को पहले त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया है, तो कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इसके। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं है तो 10th तक की तो आते ही हैं, ठीक है। चलिए, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 से 5 पर पूछा गया है। तो किस लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, ठीक है। आगे,
नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो किस कंपनी ने किया था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया था नए संसद भवन का निर्माण। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद से क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है, चंद्रयान से क्वेश्चन आएंगे, आपके अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और फिर हाल ही में आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कौन से मंत्री को कौन सा पद मिला है, उससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। ये करंट न्यूज है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद में रखना है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिकोण आकार है। ठीक है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो लोकसभा हॉल में होगा। आगे, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कितने सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है? तो 1272 सीटों का वृहद हॉल बनाया गया है। चलिए, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो आराम से फंसी जाएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो सेंगोल रखा हुआ है। आगे, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो सेंट्रल विस्टा पुनः विकास योजना। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। आगे, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो कब रखी थी ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन है। 10 दिसंबर 2020 में रखी थी। सारे पूछे जा सकते हैं भाई। करंट न्यूज़ आपको कहाँ से दे दें ये आपको नहीं पता है ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको 6 मंथ का दें, बहुत ओल्ड भी दे दिया जाता है। तो ओल्ड वही दिया जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? तो किस कंपनी ने तैयार किया था? HCP डिजाइन्स। ओके, चलिए, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 65,000 वर्ग मीटर है। ये तो मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, कोई जाता नहीं आप लोगों का। नए संसद भवन के लिए लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 2। ठीक है, 2 नंबर है, 888 सीटें हैं। आगे, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 384 सीटें हैं। आगे, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च हुए थे? तो 1200 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। ठीक है, आगे, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। नए संसद भवन में कितने मंजिला इमारत है? तो 4 मंजिला इमारत है। पूछा जा सकता है, कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। नए संसद भवन में कितने सीमित कक्ष का निर्माण किया गया है? तो राइट ऑप्शन है आपका 6। ठीक है, आगे, चंद्रयान किसका अनुवर्ती मिशन है? तो चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 क्या शामिल किया है? तो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन। आगे, भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तारीख याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा। आगे, यहाँ कितने दिनों की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग होगा? तो करीब 45 से 50 दिन। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। ठीक है, मिशन चंद्रयान 3 को लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो विक्रम नाम रखा गया है। मिशन चंद्रयान 3 को रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो प्रज्ञान रखा गया है, प्रज्ञान। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो S सोमनाथ हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का क्या नाम है? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। आगे,
मिशन चंद्रयान-3 की थीम का क्या नाम दिया गया है? तो साइंस ऑफ द मून दिया गया है। कौन सा हिस्सा आंतरिक मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है ताकि ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है? तो प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो आप लोगों को अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सको। ठीक है, आगे चंद्रयान-3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसमें चंद्रमा पर उतारा जाएगा तथा रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है? तो लैंडर मॉड्यूल की होती है। क्योंकि ये हाल ही के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। करंट न्यूज़ में आपको कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी सन का दे सकते हैं, तो आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? तो पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान-2 में क्या क्या था? तो लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर था। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन एसएससी जीडी में। चंद्रयान-3 के लिए क्या नहीं बनाया जाता है? तो ऑर्बिटर नहीं बनाया जाता है। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर के बजाय किसका प्रयोग किया गया था? तो स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया था। हाल ही में WBSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई थी? तो 204 बाघों की मौत हो गई थी। आगे, हाल ही में तेलंगाना राज्य ने क्या लॉन्च किया है? तो अभय हस्तम लॉन्च किया है। हाल ही में किसने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यकाल भवन की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने रखी है। हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनाया गया है? तो भारत। इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गई है? तो 7.8% रह गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव जी ने नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम लॉन्च किया है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में। चलिए आगे, हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी हुई हैं। हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है? तो 2 जनवरी 2024 में मनाया गया है। हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं। हाल ही में नशा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह अपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 2029 को करेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? तो चीन करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आप लोग को मिलती रहे। धन्यवाद आप लोगों का।